हर लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा, ऐसे दावे हैं। किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन सारे बातों पर, इन सारे वादों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड की शुरुआत की और उसके बाद लोगों को सहायता करने की बात की। लेकिन ऐसा लगता है कि इन सारी जो वादे हैं और इन दावों हैं और इन दावों के बीच में जो फंड है यानी कि पीएम केयर फंड, आज उस फंड में ही एक तरीके से लग रहा है जैसे कि कोई चोर घुस आया है। तैयारियां तो की जा रही है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या है पीएम फंड का फंडा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हुए हालत और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए पीएम केयर फंड की शुरुआत की। लेकिन आज उस पीएम केयर फंड के सहयोग पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। न बदली व्यवस्था न सुधरे हालात, क्या बात है मोदी सरकार। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिगड़ती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2020 को पीएम केयर फंड का ऐलान किया और कोरोना महामारी जैसे इस विपदा से निपटने के लिए लोगों से दान करने की अपील की, जिसके बाद देश की जानी मानी हस्तियों और औद्योगिक घरानों ने इसमें बड़ी रकम दान की। इस फंड के लिए पैसे देने वाले को कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत देश में छूट भी मिली। वही पीएम केयर फंड में जमा हुए पैसे से सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया और सबसे पहले देश में कोरोना संक्रमण से आपदा की स्थिति को देखते हुए और स्थितियों को पहले से ही भांपकर वेंटिलेटर को खरीदने का निर्णय किया और 58,850 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया, जिसमें देश में तकरीबन 30,000 वेंटिलेटर खरीदे गए। वैसे तो साल 2020 में देश में वेंटिलेटर की संख्या को लेकर कोई सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं था, लेकिन सरकारी आंकड़ों में कुल आईसीयू बेड के हिसाब से अंदाजन देश में 18 से 20,000 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, जो कि बिगड़ी हुई हाल में बचाव के लिए कम थे, जिसके बाद सरकार ने वेंटिलेटर खरीदने का फैसला लिया। वही सरकार के द्वारा देश में वेंटिलेटर की समस्या को कम करने के लिए पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर तो उपलब्ध कराए गए, लेकिन अब पीएम केयर फंड में दिए गए सहयोग पर ही सवाल उठने लगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर फंड के तहत कई राज्यों के साथ ही बिहार को भी लगभग 500 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए, जिसमें से अधिकतर धूल फांक रहे हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर वेंटिलेटर अब तक इंस्टॉल ही नहीं हुए हैं या स्टाफ की जरूरी ट्रेनिंग या फिर कमी के कारण सेवा नहीं दे पा रहे। बिहार को मिले इन वेंटिलेटर में राजधानी पटना के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में वेंटिलेटर भेजा तो गया था, लेकिन पटना एम्स अस्पताल को छोड़कर प्रदेश के लगभग अस्पतालों में वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। वहीं मधुबनी में पीएम केयर फंड के द्वारा मिले कुल 6 वेंटिलेटर अब भी धूल फांक रहे हैं, जिसको लेकर डीटीवी भारत संवाददाता आकिल हुसैन ने मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित ग्रिप्स अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने देखा कि मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा ग्रिप्स अस्पताल को 6 वेंटिलेटर दिए जरूर गए, परंतु वह अस्पताल के कोने में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वहीं इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि जिला प्रशासन से मिले सभी वेंटिलेटर खराब हैं, जिसे ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। जी, हमें प्रशासन की तरफ से 6 वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया था और वेंटिलेटर के साथ साथ हमें सारी ज़रूरत की चीज़ें और जितने भी हेल्प हमें प्रशासन की तरफ से चाहिए थी वो हमें मिली है। पीएम केयर से 6 वेंटिलेटर मिला था आपके हॉस्पिटल को, चल रहा है कि नहीं? जी, पीएम केयर से जो 6 वेंटिलेटर मिले उसमें इनलेट आउटलेट का प्रॉब्लम है। उनका जो आउटलेट है वो हमारे इनलेट से मैच नहीं करता, उसके लिए हमने अपने टेक्नीशियन से बात की है। 3 वेंटिलेटर जो है बहुत जल्द कार्यरत हो जाएगा, बाकी 3 के लिए हम रेल के इंजीनियर से बात कर रहे हैं टेक्नीशियन, ताकि वो आके जो भी उसमें त्रुटियां ठीक करें। अब सवाल उठता है कि जिन अस्पताल के पास वेंटिलेटर ऑपरेटर करने वाले डॉक्टर भी हैं, वहां दिए गए वेंटिलेटर ही खराब है,
कोरोना के कठिन दौर में सरकार अपनी कमी को सुधारने के बजाय सिर्फ वेंटिलेटर के नाम पर अपनी वाहवाही बटोर रही है। लेकिन सच क्या है, ये सब आपके सामने है। डीटीवी भारत के लिए मधुबनी से अकील हुसैन की रिपोर्ट। तो बिल्कुल सच क्या है, ये सब आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएम केयर फंड में जो वेंटिलेटर की बात की गई है वो वेंटिलेटर भी आए हैं। और अगर रिपोर्ट में आप देखेंगे तो जरूर आपको पता चल जाएगा कि बिहार में कितने वेंटिलेटर आए हैं। वेंटिलेटर तो आए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। हम एक बार फिर से जुड़ते हैं, हमारे जो सहयोगी हैं मधुबनी से अकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकील, क्या लगता है ये सब कुछ जिस तरीके से आपने जो रिपोर्ट की है, 6 वेंटिलेटर जो है वो प्राइवेट अस्पताल में पड़े हुए हैं जहां सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार भले ही ये कह रही हो कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में ये सारी सुविधाएं हैं, फिर भी 6 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। जी 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 बताना है कि मधुबनी जिला की आबादी करीब 24 लाख है। 24 लाख पर जिला प्रशासन का कहना है कि निजी अस्पताल बिल्कुल एवं हमारे जो 6 वेंटिलेटर मिले पीएम केयर फंड से टोटल 15 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। बिल्कुल जब हमने इसकी पड़ताल किया, जब क्लिनिक अस्पताल जब पहुंचे तो वहाँ 6 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए थे आपको पीएम केयर फंड से। बिल्कुल जब वहाँ देखा कि एक कपड़े से छौ झापे हुआ गया था, तब हमने वहाँ के व्यवस्थापक से पूछा तो उन्होंने बताया कि 6 वेंटिलेटर कोई काम का नहीं है, इसके लिए हम बाहर इंजीनियर बुला रहे हैं, उसके बाद ही इसको ठीक करके किया जाएगा। लेकिन उसने एक कारण भी बताया कि हो सकता है 3 ठीक हो जाए लेकिन 3 नहीं ठीक होगा। बिल्कुल 3 हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन 3 अभी फिलहाल ठीक होने की उम्मीद नहीं है और इसके लिए बजाते उनको बड़े जानकार इंजीनियर जो होंगे उसकी जरूरत होगी। लेकिन हम आपको बना के रखेंगे, आप अकील हमारे साथ रहिए। आइए जरा सा ग्राफिक्स के जरिए देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कोरोना के काल में जब पीएम केयर फंड की बात की गई है, जो हम बात कर रहे हैं कि आखिर में इस फंड का फंडा क्या है, जरा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। बिहार की स्थितियों पर नजर डालते हैं और बात सबसे पहले करते हैं कि क्या ऐसे ही हम कोरोना से जंग जीतेंगे जब लोग परेशान हैं और उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है। कोरोना के काल में धूल फाक रहे हजारों वेंटिलेटर, ऐसे कोरोना से जंग जीतने पर सवाल खड़ा हो रहा है और ऐसे में बिहार में लगभग 250 से अधिक जो वेंटिलेटर हैं वो बंद पड़े हुए हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हम जानकारियां दे रहे हैं। इसके साथ साथ 900 वेंटिलेटर पीएचसी से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगाए गए हैं। कहीं बिजली कनेक्शन नहीं है तो कहीं मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है। सरकार ये दावा तो कर रही है कि हम वैकेंसीज निकाले हुए हैं, लोग नहीं आ रहे हैं। आखिर में अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सवाल है, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ किसी काम के लिए नहीं, पीएम केयर फंड में भेजे गए जो भी वेंटिलेटर है वो सभी किसी काम का नहीं है, वो सभी खराब के खराब पड़े हुए हैं। लगभग वेंटिलेटर खराब पड़े हुए हैं। कई तो ऐसे हैं जो स्टोर रूम में पड़े हुए हैं जिनका अब तक रैपर भी नहीं हटाया गया है। वहीं मधुबनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मधुबनी में धूल फांक रहे हैं 6 वेंटिलेटर, 6 के 6 खराब है। और हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आपने खुद सुना किस तरीके से जो अस्पताल के प्रबंधक हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कहते हैं कि 3 ऐसे हैं जिनमें छोटी मोटी कमियां जिसको दुरुस्त किया जा सकता है, 3 नहीं ठीक हो सकते हैं। वही पीएम केयर फंड के तहत जो वेंटिलेटर मिले हैं वो सभी लगभग खराब हैं, ऐसा उनका कहना है। वेंटिलेटर के अभाव में कई लोगों की मौत हो चुकी है और देश में यह हालत है। अगर सिर्फ मधुबनी की हम बात करें तो मधुबनी में लगभग जो वहां की स्थितियों को देखा जाए तो वहां पर 44,87,379 जनसंख्या है और उसके मुताबिक सिर्फ 6 वेंटिलेटर वहां पहुंच पाना, समझ सकते हैं अगर लोगों की स्थिति खराब हो तो क्या इस 6 एम्बुलेंस के जरिए उससे बचाया जा सकता है। और ऐसे में बिहार में वेंटिलेटर पर सवाल खड़े होने लगे हैं टेक्नीशियन और इसके साथ साथ निजी अस्पतालों की भी तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में ये जो आंकड़े आए थे यानी कि पीएम केयर फंड में लगभग 2000 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर खरीदे गए थे। इस तरीके से जब कोरोना के पहले काल में देश में जब स्थितियां बिगड़ने लगी थी तो सरकार ने अपने तैयारियों के लिए स्थितियों पर समीक्षा करते हुए वेंटिलेटर लाने की बात की थी और 2000 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर खरीदे गए थे। हमारे साथ अखिल जुड़े हुए हैं। अखिल, क्या लगता है सरकार जो दावे कर रही है
वेंटिलेटर लाना, लोगों के स्वास्थ्य को बचाने, लेकिन आपने जिस तरीके से रिपोर्ट की और मधुबनी की ही स्थितियों से देख सकते हैं कि बाकी अन्य जगहों में वेंटिलेटर तो गया है, लूट खसोट भी हुआ होगा क्योंकि वेंटिलेटर खरीदे गए हैं, उसके बावजूद भी फायदा नहीं दिख रहा है। जी निर्वेद जी बताना यह है कि आपको यहाँ मधुबनी को 6 मिला था, पीएम केयर से 6 मिला था, उसमें भी आपको यहाँ रामपट्टी में कोविड केयर सेंटर है, वहाँ लगाया गया था, लेकिन कोई भी काम नहीं किया। तो अपनी खामियां छुपाने के लिए वहाँ बताया गया कि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है, चलाने वाले डॉक्टर नहीं है, जिसके बाद फिर निजी अस्पतालों से प्रशासन ने पूछा कि किनको जरूरत है जो ले चलावे। फिर उसके बाद सिविल अस्पताल में कहा कि ठीक है हम ले सकते हैं क्योंकि हम यहाँ मरीज को देख रहे हैं कोविड के, तो हमको दे दिया जाए। वहाँ जब दिया गया 6 वहाँ जमा है, लेकिन एक भी वहाँ काम नहीं कर रहा। उसका खुलासा खुद वहाँ के चिकित्सक ने किया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि प्रशासन जो है वो अपनी तैयारियों को कहीं ना कहीं छिपाने की बात कर रही है। अखिल, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप मधुबनी में हैं और मधुबनी में सिर्फ 6 जो वेंटिलेटर है वो तो गए हैं, लेकिन बाकी अन्य स्थितियों को आप देख रहे हैं वहां पर, वहां स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या तैयारी कर रखा है वहां प्रशासन ने? देखिए डीएम साहब ने पीसी में हम लोगों को बताया, बिल्कुल हमसे जहां तक संभव हो जो सुविधा हमारे पास व्यवस्था है उसके तहत हमने जहां जग हुआ पहुंचाया। हाँ, सच्चाई यह है कि ऑक्सीजन का जब भी मामला हुआ है डीएम पीछे नहीं आते हैं। डीएम जैसे भागलपुर हो, बेगूसराय हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, इन चारों जिला से ऑक्सीजन लाकर उपलब्ध कराया है। परंतु वेंटिलेटर का जहां तक सवाल है तो वेंटिलेटर सरकारी स्तर पर नहीं है, बल्कि 35 अस्पतालों पर ही निर्भर कर रहा है। वो भी 15 का डाटा दिया गया है, 15 में 6 पीएम केयर है, बाकी सब निजी अस्पताल का वेंटिलेटर है जो काम कर रहा है, लेकिन पीएम केयर वाला काम नहीं कर रहा। इस संबंध में हमने सिविल सर्जन से बात किया था, सुनील कुमार यहाँ के सिविल सर्जन, उनसे बात किया था। उन्होंने बताया कि नहीं वहाँ काम नहीं कर रहा था कोविड की, जिस वजह से हम यहाँ दिया। उन्होंने चलने के टाइम जब पूछा तो वो बताने से इनकार कर गया। बिल्कुल आपने वहां देखा, लेकिन आपसे एक और आखिरी सवाल चाहेंगे। वेंटिलेटर की बात है, ऑक्सीजन की बात तो हमने जान ली, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में ऑक्सीजन की माफ कीजिएगा खास करके एम्बुलेंस की समस्या जो सामने आ रही है, एम्बुलेंस को लेकर के अगर मधुबनी की बात की जाए तो वहां पे क्या स्थिति है? यहाँ तो एकदम नहीं है। यहाँ बताते चले कि पीछे भी एक नर्स की मौत हुई है, उसे एम्बुलेंस के अभाव में वहाँ भेजने में देरी हुई थी। दरभंगा पेशेंट को भेजने में देरी हुई थी, जहाँ नर्स को फिर वहाँ भेजा गया था दरभंगा, तो वहाँ क्या हुआ था कि अस्पतालों ने भी लेने से इनकार कर दिया, जबकि तब उसका लेट होने के कारण उसकी मौत हो गई थी। बिल्कुल उनकी मौत हो गई थी और ऐसे में समस्याएं लगातार है। अखिल, आपको हम अपने साथ बनाकर रखेंगे। सीधे चलते हैं न्यूज रूम और वहां हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, स्थितियों पर आपने जिस तरीके से देखा, लगातार आप कोरोना की खबरों पर विशेष अपडेट देते रहते हैं और ऐसे में पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर बिहार में आए हैं उसमें काफी खामियां देखने को मिल रही है और सिर्फ हमने मधुबनी की तस्वीरें दिखाई जहां पर 6 वेंटिलेटर जो हैं वो खराब पड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से बिगड़ रही थी उसको लेकर काम तो किया गया, लेकिन ये कैसा काम है ये बड़ा सवाल है। अब जब वेंटिलेटर भेजे गए हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर वो किस काम के हैं? और ऐसे वेंटिलेटरों को खरीदा क्यों गया? अगर भेजा गया उस दौरान खराब हुआ तो कार्रवाई किस पर होगी? और जो मरीज इसकी वजह से ठीक नहीं हो पाएंगे या जिनके लिए भेजा गया था वो मरीज इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मरीजों को इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, तो फिर ये जनता के पैसों का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। देखिए ये सिर्फ एक मधुबनी की तस्वीर की बात नहीं है। आज हम खबर मधुबनी की नहीं कर रहे हो, लेकिन कोरोना काल में हमने देखा किस तरीके से दूसरे जगहों पर भी मशीनें पड़ी हुई हैं, खराब हैं, उन्हें चलाया नहीं जा रहा, उन्हें उसी तरीके से रखा गया है। यहाँ तक कि आरएस अस्पताल की जो तस्वीर निकल आई है, मशीनें हैं और उसमें ताला लगाकर रखा गया है, कोई खोलने वाला तो नहीं है। बड़ा ये सवाल है कि जवाबदेही कौन दे और किसकी जवाबदेही होगी, ये तय कौन करेगा और कार्रवाई किस पर होगी और कार्रवाई करेगा? सब तो आपत्ति में लगे हुए हैं, सब अपनी भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। मैंने और जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ सरकार की जो बात की जाए यानी कि फंड, पीएम केयर फंड की आज हम चर्चा कर रहे हैं, दरअसल पीएम केयर फंड का फंडा ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार अपने स्तर से तैयारियों की बात करती है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात करती है। जो भी खरीदारी की गई है सिर्फ एक ही जगह नहीं, बल्कि आप रिपोर्ट देखेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश या जहां जहां भी आप देख सकते हैं, जहां जहां भी पीएम
केयर फंड के तहत जो भी वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं लगभग खराब पड़े हुए हैं। क्या ये सारा लूट खसोट नहीं? बिल्कुल लूट खसोट की है। अब जब प्रधानमंत्री ने पिछली बार कहा था कि आपदा में अवसर तलाशी है, अवसर हमारा क्या है, तो ये उन नफाखोरों के लिए अवसर है, बिल्कुल ये उन जमाखोरों के लिए अवसर है, ये उन कालाबाजारी करने वालों के लिए अवसर है जो कालाबाजारी करते हैं, जो नफाखोरी करते हैं, वो तो कर रहे हैं, उनके लिए खुल के अवसर है। देखिए किस तरीके से बना है, खराब मशीनों को भेजा गया है। मैं तो कहता हूँ इसमें जांच होनी चाहिए कि मशीनें नहीं है या नहीं है। बिल्कुल, क्या कहीं से दूसरी पुरानी मशीनें उठाकर हैं, इस पर भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहेंगे, हमारे साथ अखिल भी जुड़े हुए हैं, उनसे जरा से जुड़ते हैं। अखिल, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा अविनाश ने जो बातें कही है, क्या ये बात भी तो नहीं कि क्या वो जो मशीनें जो मधुबनी में मिली है 6 मशीनें, वो पुरानी तो नहीं? तो देखने को लग रहा है, बिल्कुल तो सही में लग रहा है कि पुरानी मशीन है। जो अगर नया मशीन होता तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं लग पाता, क्योंकि जिसके पास बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जिस के पास बड़े बड़े के पास तब भी मशीन नहीं करता, वहाँ तो खराब तो करना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो बातें कही है, एक बार फिर से अविनाश के पास चलते हैं। दरअसल अविनाश, जिस तरीके से आपने जो बातें कही हैं, हमारे मधुबनी से जो हमारे सहयोगी अखिल, उन्होंने बताया, जब हमने उनसे पूछ दिया ये बात कि क्या जो मशीनें वहाँ हैं वो मशीनें पुरानी तो नहीं, तो वो बोल रही है कि देखने में ऐसा ही लगता है। क्या सच में सरकार ने पूरी तरीके से लूट खसोट करने के लिए पुरानी मशीनों को विदेशों से मंगा लिया है? देखिए ये जांच का विषय है, और पुरानी मशीनें हो भी सकती हैं और नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरीके से आप ही कह रहे हैं वाकई ये होगा। जब दिखने में पुरानी लग रही है तो वो पुरानी होगी। देखिए आप आज के डेट में मार्केट में 100, 200, 400, 500, 1000 या 1 लाख की कुछ भी सामान खरीदिए, कंपनी जो होती है उसकी वारंटी गारंटी देती है। अगर मशीन खराब है तो उन कंपनी को क्यों नहीं कहा, कंपनी ने आकर उसको ठीक क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल। अगर पुरानी मशीन खरीदेंगे तो फिर कंपनी का उस पर कोई किसी तरीके से वारंटी गारंटी नहीं होगी, तो कंपनी तक जा नहीं पाएंगे। ये बीच के जो लोग हैं वाला भी तो अविनाश, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जानते हैं प्रधानमंत्री केयर फंड जो है इसको आरटीआई से बाहर रखा गया, यानी कि आप इससे किसी भी तरीके की जानकारी ले सकते हैं, तो फिर कैसे जांच कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं, बिल्कुल कितने लोग कर रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखिए ना, जो बनारस के घाट का बताया जा रहा है, जहाँ घाट पर ही लाशों को ढका गया है, वहीं गाड़ा गया। क्या स्थिति है? अब देखिए जांच कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ये मशीनें यहाँ पर हैं, या फिर कटिहार में निकल जाए, या फिर औरंगाबाद में निकल जाए, आरा में निकली, या फिर बक्सर में निकल जाए, बेगूसराय में निकल जाए, दिल्ली में निकल जाए, या कहीं भी निकल जाए, कोई जांच नहीं होती, हो ही नहीं सकती। ये कहां से होगी? लोग बहुत व्यस्त हैं, लोगों के पास बहुत काम है, लेकिन मरीजों की देखभाल करने के लिए सिर्फ एक फंड रिलीज कर दिया जाता है, उस फंड के साथ मशीनें आ जाती है, बीच में जो नफाखोर होते हैं, नफाखोर होते हैं, वो पैसे कमाकर मजे कर रहे हैं। वो जानकारी और कोई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और किस तरीके से कार्रवाई होगी? यहाँ पर तो लोग मर रहे हैं। अभी कटिहार की जैसी आपने कल की खबर चलाई, देखा आपने किस तरीके से महिला डॉक्टर मर जाती है ऑक्सीजन के बिना, तो कार्रवाई की बात कहना ही बेमानी है। किस तरीके से कार्रवाई होगी ये पता ही नहीं चल पाता है। बिल्कुल अविनाश, आपको यहाँ पे हम बनाए रखेंगे। हम एक बार चलते हैं फिर से अखिल के पास, हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिल बने हुए हैं। अखिल, क्या लगता है मधुबनी की अगर बात की जाए, जहाँ पर आप लगातार खबरों को कर रहे हैं, हालात बदलने वाले हैं मधुबनी में? ऐसा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ भगवान भरोसे ही स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। वेंटिलेटर के अभाव में जिन लोगों की मौतें हो चुकी है अभी तक। बिल्कुल, पट्टी में केयर कोविड सेंटर है, वहाँ 1 न 2 दिन से 1 न 2 मौत होती जाती है। उसका वो कारण अब वेंटिलेटर का वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, तो वेंटिलेटर उसका वेंटिलेटर है नहीं, तो लाके कहाँ से देगा? जो मिला भी अच्छी है वो खराब पड़ा हुआ है। ये स्थिति बन गई है, करोड़ों बड़ों की स्थिति बनी हुई है। पूरी तरह शिक्षा, पूरी तरह आपको स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह आपको भगवान भरोसे में चल रही है। बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से भगवान भरोसे चल रही है। अखिल, आप लगातार नजरें बनाए रखिए, और फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पर नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल हमारे साथ अखिल थे, जिन्होंने बताया कि मधुबनी का ये हाल है, 6 वेंटिलेटर जो सहायता मिला है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, और ऐसे में सूबे में ऐसे कई सारे वेंटिलेटर गए हैं, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जिलों में वेंटिलेटर जो है वो गए हैं। और अब इसको लेकर के, जहां एक तरफ पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर गए हैं, इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब राजनीति भी शुरू हो गई। और राजनीति हो भी क्यों ना, जब इतनी बड़ी विफलता दिखेगी तो राजनीति तो लगातार जायज है। ऐसे में सूबे में पीएम केयर फंड से मिलने वाले वेंटिलेटर पर विपक्ष हमला कर रहा है।
इसी कड़ी में पटना में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है, ऐसे में वे सरकार से मांग करते हैं कि समस्या को जल्द दूर कर वेंटिलेटर को ठीक किया जाए और मरीजों को दिया जाए ताकि मरीजों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। मंगल पांडे पिछले कोरोना काल में भी भूमिगत हो गए थे, इस कोरोना काल में पूरा नकारा साबित हुए। इस कोरोना काल की तैयारी के लिए 1.25 साल का समय मिला, पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर आए, उसको चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है। आखिर मंगल पांडे जी इस 1.25 साल में क्या तैयारी की है? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये व्यवस्था है, और राजनीति अगर हो रही है तो क्यों ना हो, कमियां है तभी तो राजनीति हो रही है। बोलने का अगर मौका विपक्ष को मिल रहा है तभी तो राजनीति हो रही है। और ऐसे में सिर्फ एक जगह की नहीं, हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ मधुबनी से सिविल सर्जन सुनील कुमार झा जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मधुबनी से जो खबरें आ रही हैं 6 पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर मिले हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं सर? हमारे पास तो अच्छे वेंटिलेटर थे, बिल्कुल पीएम केयर फंड से आए थे, और क्योंकि हमारे यहाँ टिकटों की कमी थी तो ऊपर से राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया गया कि जो भी प्राइवेट चाहें इनको ले जा सकते हैं। जब तक पीएम केयर फंड से वो वेंटिलेटर थी वो हमारा कार्य कभी नहीं हो पाया। जी जी। तो हम लोगों ने, उन्होंने मांगा, हम लोगों ने दे दिया बिना कोई देरी किए। हम लोगों ने क्रिस हॉस्पिटल से डिमांड है, हम लोगों ने दे दिया। लेकिन सर वो किसी काम के नहीं है, 6 वेंटिलेटर जो है वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, और इसमें से 3 तो ऐसे हैं जो उसको जो वारंटी में है, वारंटी में है। तो अब जैसे कि जिस कंपनी ने सप्लाई किया था उस कंपनी से है कि वो इंजीनियर आके गए तो वो इंजीनियर ठीक करेंगे, उनसे 50 चार्ज कर रहे हैं, उनसे बात की है, उसको जल्द से जल्द हम लोग ठीक करवा रहे हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने कहा कि इसको ठीक करेंगे और उसके बाद वक्त लग रहा है, लेकिन इससे जो नुकसान होने वाला है सर, इससे जो नुकसान होगा आखिर में उसकी भरपाई कैसे करेंगे सर? नुकसान आप आसान्वित रहिए ना, आपको हम लोग चले आए 15%। बिल्कुल सर, आसान्वित है सर, हम आसान्वित हैं, हम भी स्थितियों को देख रहे हैं, और आप शायद आप मधुबनी देख रहे हो, लेकिन सर हम पूरा प्रदेश देख रहे हैं, सिर्फ एक जगह नहीं। तो ऐसे में इससे कैसे भरोसा कर सकते हैं? व्यवस्था बेहतर जरा सा भी देरी नहीं होगी हम लोग के लेवल पे। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, उसको दिन आज दिन फॉलो करने वाला हूँ कि उसको एग्जीक्यूशन का क्या हुआ, उसका इंजीनियर आ रहा है कि नहीं। आप उसको फिर बात करेंगे आधे घंटे बाद, हम इसका जवाब दे देंगे वो इंजीनियर कहाँ पहुँचा हुआ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियों को साझा करने के लिए। तो कहा तो ये जा रहा है कि सब तैयारी की जाएगी और व्यवस्था दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन क्या होगा ये देखने वाला वक्त होगा। लेकिन फिलहाल सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली है, और सरकार ऐसे में कह रही है कि किसी भी तरीके की परिस्थिति हो हम उससे जूझने को, लड़ने को और जीतने को पूरी तरीके से तैयार हैं। ऐसे में बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल का निरीक्षण कर मौके का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में बेहतर सुविधा बहाल करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। यही नहीं, मंत्री सम्राट चौधरी ने सामुदायिक किचन का भी निरीक्षण किया, और मौके पर सम्राट चौधरी के साथ ही स्थानीय विधायक जो थे वो सभी लोग मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी तरीके की स्थिति हो, चाहे कोरोना का तीसरा लहर ही क्यों ना आए, हम जीतेंगे। पर हम लोग यहाँ आए और माननीय विधायक जी की चिंता है कि किसी भी हालत में सुल्तानगंज का पेशेंट भागलपुर नहीं जाए, इसका समुचित इलाज यहाँ हो। हमने 2-3 बिल्डिंग में कहा है कि इसकी पूरी व्यवस्था कीजिए कि 30 बेडेड एक अस्पताल की नई संरचना करें, और सुल्तानगंज में हम 15 फाइनेंस से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, यहाँ 30 बेड की व्यवस्था करेंगे, 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भी देंगे, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी देंगे, और भी जो चीज़ें सांस से जुड़ी चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित। बिल्कुल, तो जो कमियां होगी सब हम पूरा करेंगे, ऐसा मंत्री का कहना है। एक बार फिर से चलेंगे अपने सहयोगी अविनाश के पास। अविनाश, जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है, सरकार का ये दावा है, वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके के हालात हो हम लड़ने को तैयार हैं। क्या लगता है ऐसे ही लड़ेंगे? देखिए, ऐसे तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। सरकार को कुव्यवस्था को खत्म करके सुव्यवस्था लानी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ
ऐसे लोगों के लिए जिम्मेदारी तय करनी होगी कि वो कहीं भी गड़बड़ी मिले तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। देखिए जैसा आप सिविल सर्जन साहब को हमने सुन रहे थे, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा गया कि जिस कंपनी से हमने मंगाया है उस कंपनी को सूचित कर दिया गया है। लेकिन आपने जो सवाल किया कि इसके लिए जो कमियां हैं या फिर इसके लिए अगर इसकी वजह से किसी मरीज की मौत हो जाती है, अगर हम इसको नहीं लगा पाते हैं तो फिर घंटे का क्या फायदा और नुकसान जो है उसकी भरपाई कैसे करेंगे? क्योंकि भरपाई करने का कोई रास्ता नहीं। सर मंगा दिया गया है, कंपनी कब आएगी, कंपनी की भी उतनी जिम्मेदारी नहीं है। अगर अभी तो क्यों रखा हुआ है और क्यों नहीं उसको ठीक कराया गया, या आते ही कंपनी ने उसे इंस्टॉल क्यों नहीं किया? देखिए टेक्नीशियन नहीं है सरकार के पास किसी तरीके से जो इन चीजों को कंट्रोल करके चला सके वगैरह वगैरह। ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास कि लोगों को ट्रेन करके इस तरीके से जो वेंटिलेटर लगाए जा रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से चलाए जाने की व्यवस्था की जाए। देखिए कंपनी आएगी वो ठीक करेगी और उसके वजह में वो लटका हुआ है, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है इसकी जांच करके फिर एक अलग कमेटी उसको खत्म करने की जरूरत है। सीधे तौर पर कुछ ऐसा रोडमैप लाने की जरूरत है जिसके तहत अगर गड़बड़ होता है और उसकी पुष्टि होती है तो तुरंत कार्रवाई करके उस कंपनी को बैन कीजिए। क्यों उसे ले रहे हैं आप? आपके पास दूसरी कंपनियां नहीं है क्या? आप विदेशों से मंगवाते हैं, कैसे कंपनी खराब दे सकती है? अब अगर ये तो तुरंत इस पैकेट बिल्कुल करनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश साहब हमारे साथ जुड़े और हमने चर्चा की। दरअसल जिस तरीके से स्थितियां हैं और ऐसी स्थितियों में साफ तौर पर जो काम किए जा रहे हैं, जो व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, जो तैयारियों की बात की जा रही है, वो पूरी तरीके से सुसज्जित है। सरकार ऐसे कोरोना से लड़ने की बात तो कहती है लेकिन ऐसे नहीं लड़ा जाता और ऐसे जंग नहीं जीता जाता जिस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ सहायता के नाम पर, सेवा के नाम पर जो भी मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है वो एक जगह की नहीं है और तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं है। आज हमने सिर्फ एक जगह की तस्वीरें दिखाई लेकिन ऐसे देश के कई हिस्सों में तस्वीरें हैं, सिर्फ बिहार की ही नहीं। और ऐसे में जो तैयारियां है वो तैयारियां पूरी तरीके से धरी की धरी रह जा रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में प्रधानमंत्री जो फंड की बात की जा रही है, पीएम केयर फंड की जाती है, वो पीएम केयर फंड जो है वो पूरी तरीके से बेकार है। लेकिन आगे आपका थोड़ा सा बता भी देते हैं कि पीएम केयर फंड आखिर में है क्या और क्यों इसमें इस तरीके की तस्वीरें देखने आ रही है। कोविड-19 महामारी जैसे किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी और इसे राहत प्रदान करने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक को विशेष सहयोग कर सके, इसलिए इसकी सहायता राशि कोष को ही पीएम केयर फंड के नाम से जाना जाता है, जो एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसमें प्रधानमंत्री केयर कोष के पदेन अध्यक्ष और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री पदेन ट्रस्टी होते हैं, जिनके पास 3 ट्रस्टी को बोर्ड में बनाने का यानी कि उन्हें नामित शक्तियां होती हैं और ये शक्तियां सिर्फ वो अपने अनुसार खर्च कर सकते हैं और इसका जो भी विस्तार होगा, जो भी खर्च होंगे वो अपने सहयोग से ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके के खर्च को लेकर के आप उसकी जानकारी नहीं ले सकते क्योंकि ये आरटीआई से बाहर रखा गया है। और ऐसे में अब इस तरीके की जो स्थितियां सामने आ रही है ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर देश में ये फंडा क्या है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।